तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एलिमिनेशन चेंबर कल होने वाला है एंड उससे पहले 2 सेकंड लूंगा आपका, जल्दी से ट्विटर पे जाके फॉलो कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, बिकॉज कल जो होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर वो परफेक्ट हमारे टाइम पे होने वाला है, दोपहर को होगा एंड मस्त हम लोग साथ में इंजॉय कर सकेंगे। तो उस टाइम ट्विटर पे लाइव इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आएगा। आप लोग ट्वीट कर सकते हो, मैं ट्वीट कर पाऊंगा, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ट्विटर के लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, आराम से बैठ के चिल मारेंगे। तो फॉलो कर लो अगर आपने नहीं कराया तो, मजा बहुत आएगा। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर के फाइनल स्टेज से। आइए देखते हैं, नजर डालते हैं एलिमिनेशन चेंबर के फाइनल स्टेज पे, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि कैसा होने वाला है कैसा नहीं होने वाला है। ये आप देख सकते होगे जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड ये आपको दिख रहा होगा चेंबर का स्टेज, जो कि बिल्कुल सिमिलर है सुपर शोडाउन 2018 से। यहाँ पे आप लोग देख सकते होगे कि आपको वही सारा सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रिंग के ऊपर जो है सब कुछ लगा हुआ है, जिस तरीके से साइड साइड में पिलर्स लगे हुए थे ये डिजिटल एलईडीज के साथ सुपर शोडाउन 2018 में, उसी तरीके से यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है एंड एंट्रेंस भी बिल्कुल सेम है। जो स्टेज है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, जाके आप देखोगे अगर सुपर शोडाउन 2018 का स्टेज तो बिल्कुल वही वाला स्टेज है एंड रैंप तो इन्होंने लगाए नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा सुपर शोडाउन 2018 छाप दिया है। अब मुझे लगा था कि भाई इतने टाइम बाद WWE आ रही है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में आ रही है, वो भी ट्रिपल एस के कंट्रोल में आ रही है, तो कुछ तो बदलाव करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है भाई। मतलब 1% भी कोई अंतर नहीं है। अगर कुछ अंतर होगा तो वो ये होगा कि आपको सुपर शोडाउन की ग्राफिक की जगह एलिमिनेशन चेंबर की ग्राफिक देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये डिट्टो सेम टू सेम है। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर कुछ यूनिक होता तो ज़्यादा मजा आता, बिकॉज इंटरनेशनल PLE है। लेकिन ठीक है भाई, अभी के हिसाब से ये कुछ स्टेज है, रैंप नहीं है, बाकी सुपर शोडाउन 2018 का ही स्टेज है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये कुछ है स्टेज को लेकर फाइनल अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है कल होने वाले चेंबर के टाइमिंग्स को लेकर। ट्रिपल एच ने खुद से फाइनली रिवील कर दिया है एलिमिनेशन चेंबर के शेड्यूल को, प्रॉपर टाइमिंग वाले शेड्यूल को। अब ये कैसा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया को फीचर करा गया भाई, देख के बहुत अच्छा लगा, पता नहीं ऐसा क्यों यूनिक सा लगा। ट्रिपल एच ने एक्नॉलेज करा, तो ट्रिपल एच पोस्ट करते हैं एलिमिनेशन चेंबर की टाइमिंग्स एंड आप देख सकते हो न्यूयॉर्क वगैरह सब है यहाँ पे, लॉस एंजलिस, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रियाद सऊदी अरेबिया, पेरिस फ्रांस वगैरह सब कुछ अपन को मतलब है इंडिया की टाइमिंग से। तो 3:30 की टाइमिंग यहाँ पे बताई जा रही है दोपहर की। अब 3:30 PM पे मेन शो चालू होने वाला है, बाकी जो किक ऑफ शो है वो 2:30 बजे चालू होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि किक ऑफ शो वगैरह भी देखो अगर देखना है तो, एंड अगर आप किक ऑफ शो नहीं देखना चाहते हो, सिर्फ मेन शो आपको देखना है, तो मेन शो 3:30 से चालू होगा। अब ये कब तक खत्म होगा मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स या 4 मैचेस है मेन शो पे, एक सेगमेंट है, तो बहुत जाएंगे ये लोग, तो 4 घंटे जाएंगे। अब बहुत जाएंगे तो 4.5 घंटे जाएंगे, यानी कि 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, लगभग 7 बजे तक रैप अप हो जाएगा भाई, मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक शो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिव्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे शो कैसा था कैसा नहीं। मैं तो भाई एक्साइटेड टाइमिंग की वजह से हूँ। मैच कार्ड जरा हटाओ, स्टेज हटाओ, सब कुछ हटाओ, रेसलमेनिया से पहले का आखिरी इवेंट है वो भी हटाओ, मैं टाइमिंग के लिए एक्साइटेड हूँ। आखिरी बार सुपर शोडाउन 2018 हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने दोपहर को देखा था, बहुत मजा आया था। लेकिन उस टाइम डिफरेंस ये था ना कि उस टाइम मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, अब मैं यूट्यूब पे हूँ, अब मजा आएगा इंटरेक्ट करने में। मैं ट्विटर पे भी हूँ, तो ट्विटर पे तो मैं बहुत ही एक्टिव होने वाला हूँ एंड बाकी जो अपनी ट्विटर की जनता पहले वहाँ से, वो भी काफ़ी इंसेनली हाइप्ड है। तो अगर आप नहीं हो ट्विटर पे तो ज्वाइन करो भाई, वॉच पार्टी होगी, बिल्कुल मजे से इंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्वीट्स वगैरह करके इंटरेक्ट करेंगे, रिप्लाईज वगैरह करेंगे। तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टॉप पे। 2:30 बजे या फिर कल पूरे दिन एक्टिव ही रहना भाई, कल तो मजा आएगा। एंड उसके बाद पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट इवेंट कब होगा, तो इसलिए इसको मस्त इंजॉय करते हैं। 3:30 बजे मेन शो चालू होगा एंड जल्दी से ज्वाइन करो, फॉलो कर लो भाई को ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल टॉप पे जाओ, धड़ाक से फॉलो मारो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये भी एलिमिनेशन चेंबर को ही लेके एंड ये बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है। मेरा तो भाई दिमाग उड़ गया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या आजकल, ये क्या है मैं आपको बता दूं। माइकल कोल शेयर करते हैं इंसिडेंट कि WWE को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी है एलिमिनेशन चेंबर वाले चेंबर स्ट्रक्चर को पर्थ ऑस्ट्रेलिया लाने में। मैं आपको बताता हूँ, माइकल कोल कहते हैं यहाँ पे, अ स्ट्रक्चर विच टुक ओवर अ मंथ टू गेट हियर। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहते हैं ओरिजिनली इट वॉज सपोज टू शिप थ्रू द सूज कैनाल बट पायरेट्स एंडेड दोज प्लान्स, सो इट वॉज सेंट टू मायामी, ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक टू लॉस एंजलिस, टेकन बाय शिप टू सिडनी एंड देन बाय ट्रेन टू पर्थ। इतना लंबा सफर था, क्यों था? बिकॉज पायरेट्स ने चेंबर के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ने नहीं दिया। पायरेट्स भाई, वो लेजेंड पायरेट्स जो बचपन में कार्टून वगैरह में आते थे, जो पायरेट्स की मूवी वगैरह बनती है, तो मुझे तो नहीं पता था भाई कि पायरेट्स आजकल एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है कि एग्जिस्ट अभी भी करते हैं। एंड पायरेट्स ने भाई रोक लगा दिया चेंबर स्ट्रक्चर पे, पायरेट्स की वजह से ये चीज़ आगे नहीं जा पाई। तो इन्होंने बताया कि पहले सपोज्ड ये था कि जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो कोई सूज कैनाल है वहाँ से जाएगा, यानी कि पानी के रास्ते से जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पायरेट्स ने उन सारे प्लान को रद्द करा दिया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर था वो मायामी भेजा गया, वहाँ से वो ट्रक से लॉस एंजलिस गया, उसके बाद वहाँ से जो है ना ये शिप से सिडनी आया एंड देन बाई ट्रेन पर्थ आया। मतलब इसने भाई हर तरीके का सफ़र किया, चाहे ट्रक कह लो, चाहे शिप कह लो, चाहे ट्रेन कह लो, चेंबर स्ट्रक्चर पूरा घूम घूम के आया है। पायरेट्स
पायरेट्स की वजह से, यानी पायरेट्स ने दिक्कतें WWE के लिए खड़ी करी थी, लेकिन WWE को भाई करना है तो करना है, बात खत्म। चेंबर लेकर आ गए अब किसी तरीके से, चाहे ट्रेन से आए, चाहे ट्रक से आए, चाहे शिप से आए, चाहे हवाई जहाज से आए, कहीं से आए तो आ चुका है। ये कुछ दिक्कतें शेयर करी माइकल कोल ने, जो कि इस साल के एलिमिनेशन चेंबर के साथ हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि पता नहीं कैसी स्टोरी है एंड मैं आपको क्यों ही बता रहा हूँ। मैं कल से इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन आज रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना ने हद मचा दी है। तो कल जॉन सीना ने लॉन्च करा अपना एक एडल्ट पेज, आप लोग समझ सकते होगे। एंड जॉन सीना इस एडल्ट पेज से बेसिकली अपनी मूवी प्रमोट कर रहे होते हैं। उनकी शायद कोई मूवी आने वाली है जहाँ पे कोई रिकी करके कैरेक्टर है, तो वो इन सारी चीज़ों में लिप्त होगा, तो उसके ही कैरेक्टर को प्रमोट करके उसके नाम से जॉन सीना ने एक पेज बना लिया। तो ये प्रमोशन का तरीका तो जॉन सीना का काफ़ी अच्छा है, या फिर कह सकते हो कैजुअल है। तो जॉन सीना जो इसको प्रमोट करते हैं, कल काफ़ी हेडलाइंस इसने क्रिएट करी। उसके बाद रैंडी ऑर्टन जिसको कोट करते हैं, लिखते हैं लेट्स कोलैब। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि चलो कोलैब करते हैं, मतलब एडल्ट साइड पे रैंडी ऑर्टन कोलैब करना चाहते हैं जॉन सीना के साथ। इसके बाद अभी जॉन सीना ने वापस इसके ऊपर रिएक्ट करा है एंड जॉन सीना कोड करके लिखते हैं एक्साइटेड टू क्रिएट सम कंटेंट टुगेदर, डीएम फॉर मोर। और इमोजीज देखो भाई, इमोजीज देखो। तो जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन ये कुछ करेंटली कर रहे हैं भाई, ट्विटर वगैरह पे एक दूसरे से काफ़ी वियर्डली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा आपको बता देते हैं, मैं इसको कल से अवॉइड कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको सीरियसली भी ले रहे हैं कि अरे जॉन सीना ने खोल लिया। कुछ लोग सब्सक्राइब भी करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, जॉन सीना अपने मूवी कैरेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये प्रमोशन का तरीका तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोग लेजिट में एक्साइटेड हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है सेथ रॉलिंस की तरफ से। सेथ रॉलिंस ओपन है टाइटल डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट रॉक एंड रोमन एट रेसलमेनिया। मतलब वो चाहे तो ट्रिपल थ्रेट में भी डिफेंड कर सकते हैं, चाहे तो दोनों के साथ अलग अलग मैच भी रेसल कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ रॉक के साथ रेसल कर सकते हैं या रोमन के साथ रेसल कर सकते हैं। तो पहले इनसे पूछा गया क्वेश्चन अभी कि क्या आप टैग टीम मैच होते हुए देखना चाहते हो, कि आपको लगता है कि टैग टीम मैच आपका होगा कोडी एंड रॉलिंस वर्सेस रोमन एंड रॉक एट रेसलमेनिया। तो कहते हैं देखो भाई, मेरे हाथ में नहीं है और मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसे आगे जाके आगे बढ़ेंगी, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है WWE के अंदर। लेकिन वो आगे बताते हैं क्या कहते हैं, आप लोग देख सकते होगे अपनी टाइटल डिफेंस के बारे में। आई रियली वांट टू गिव दिस चैंपियनशिप द शोकेस दैट इट डिजर्व्स एंड इफ दैट मीन्स पुलिंग डबल ड्यूटी, इफ दैट मीन्स पुटिंग इट ऑन द लाइन अगेंस्ट द रॉक और रोमन और हुएवर, आई डोंट केयर व्हाट इट इज। आई वांट टू गिव दिस थिंग व्हाट इट डिजर्व्स। आई वांट टू प्रॉप इट अप एज मच एज पॉसिबल, बट आई ऑल्सो वांट टू डू द बिगेस्ट पॉसिबल थिंग वी कैन डू। सो वी विल सी हाउ दिस थिंग पेज आउट. There's tons of different ways it could go and I'm stoked to see what the ride's going to look like. It's a fun ride leading into a elimination chamber, into a WWE elimination chamber. तो सेथ रॉलिंस का यहाँ पे कहना है कि वो अपनी टाइटल को जितना अच्छे से शोकेस हो सकता है उतने अच्छे से शोकेस करना चाहते हैं, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप को। एंड सेथ रॉलिंस अपनी टाइटल की भाई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा अपनी टाइटल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है एंड हमेशा उसके लिए वो प्रेज भी करता है अपनी टाइटल को एंड खुद को भी, कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हमने एक्टिव सुपरस्टार्स ने, फुल टाइमर्स ने इस टाइटल को अपने खून पसीनों से बनाया है, ये रॉलिंस हमेशा कहते रहते हैं। तो रॉलिंस अभी के हिसाब से भाई ये भी कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला कि मैं रॉक के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करूं या फिर रोमन के अगेंस्ट डिफेंड करूं, तो मैं करने को तैयार हूं इस टाइटल को और एलिवेट करने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए। तो कहते हैं कि ये भी ऑप्शंस मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर इसके चांसेस है तो मैं तैयार हूं ये करने के लिए। ये कहना है कुछ सेथ रॉलिंस का। तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन हाँ, सेथ रॉलिंस यही कुछ कहते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो तो कर ही लो भाई जल्दी से। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भले बाद में कर लेना, लेकिन ट्विटर पे कर लो जल्दी से। सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फ्री है, वो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।